अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा यमन से ताल्लुक़ रखता है। यमन का एक शहर है जिसका नाम इब है, और ये शहर जो है ये सनआ से तकरीबन 180 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। बड़ा खूबसूरत, बल्कि कहा जाता है कि यमन के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक शहर है। यहाँ बारिशें बड़ी होती हैं, आबो हवा बड़ी अच्छी है। यहाँ पर एक शख्स रहता था जिसका नाम था अब्दुल्ला बादानी। शादीशुदा था, बच्चे थे। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करें मुझे हॉस्पिटल ले चलें। उसने कहा ठीक है। बीवी को साथ लिया, हॉस्पिटल ले गया। अब यहाँ ये बात समझ लीजिए कि यमन के अंदर तिब मेडिकल को बहुत ज़्यादा मुततव्वर नहीं है, यानी अभी वो बहुत पीछे हैं, जंगें, हालात वगैरह। खैर, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मुआयना किया, देखा, कहने लगा मेरी बात समझ में नहीं आती, ऐसा करें कि इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। उसे बड़े हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल वालों ने चेक करके कहा कि इसको दिल का आर्जा है, ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है। तो जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने कहा देखो बात सुन अब्दुल्ला, अगर तुम अपनी बीवी की सलामती और खैर चाहते हो ना तो ऐसा करो कि इसको बैरून मुल्क ले जाओ। अब ये गरीब आदमी अब सोच रहा है कि मैं अपनी बीवी के साथ मोहब्बत, एक फितरत के तकाज़े हैं, इतनी मुद्दत उसके साथ, बच्चे हैं वगैरह। खैर, सोचता रहा कि कहाँ से पैसा आए, किस मुल्क में लेके जाऊँ। लो जी, उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था, अच्छी जगह थी। उसने फौरी तौर पर फैसला किया। उसने कहा ज़मीनें आती जाती रहती हैं, पहले मैं अपनी बीवी का इलाज कराऊँ। उसने ज़मीन बेचने के लिए रख दी। दुआएं भी कर रहा है, बीवी भी दुआ कर रही है। इसके साथ ही साथ उसने तलाश करना शुरू कर दिया कि कौन सा मुल्क है जहाँ पे मैं जाऊँ और वहाँ पे तिब मुततव्वर भी है और सस्ता भी है। सारा उसने वो दरासा किया, तो जो उर्दन है, उसने कहा कि उर्दन का मुल्क जो है वो इस मामले में, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि वहाँ पर मेडिकल जो है माशाल्लाह काफ़ी ऊंची। लो जी, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, उसकी ज़मीन बिक जाती है तकरीबन प्लस माइनस 11,000 US डॉलर के अंदर। उसने क्या किया, उसने बीवी को साथ लिया, जेब में 4,000 डॉलर डाले और बाकी पैसे उसने अपने भाई को दिए। उसने अपने भाई से कहा देखो मैं जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर जाके उर्दन में जाके बीवी का इलाज करवाता हूँ और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। खैर जी, उसने बीवी को साथ लिया और उर्दन पहुँच गया। किसी मुनासिब से होटल के अंदर कमरा ले लिया। उसके बाद उसने शहर में जगह जगह उसने देखा कि कहाँ पर सबसे सस्ता, सबसे अच्छा इलाज हो सकता है। खैर, एक हॉस्पिटल में मुतमईन हो गया। पूछा कितना खर्चा होगा। ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। उन्होंने अंदाजा करके बताया कि कमो बेश 10,000 डॉलर खर्च आएगा। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा ऐसा करो कि मेरी बीवी को दाखिल करो। कहने लगा ऐसा करो कि तुम 4,000 डॉलर जो है वो पहले पे करो और 6,000 डॉलर जब तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर पे कर देना। उसने कहा कोई बात नहीं। पैसे उसके पास थे, उसने वो 4,000 डॉलर जो है उनको जमा करवा दिया और बाकी 6,000 डॉलर उसने कहा जी आप बिस्मिल्लाह करें। ऑपरेशन उसका हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर ने खुशखबरी दे दी कि ऑपरेशन कामयाब है। बड़ा मुतमईन। साथ ही हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हाँ जी बाकी जो 6,000 डॉलर है वो मुझे हमें दें। उसने अपने भाई को फ़ोन किया। क्या लगा भाई, वो जो पैसे तुम्हारे पास पड़े हुए हैं ना, कमो बेश 7,000 डॉलर वो भिजवा दो, बैंक के ज़रिए भिजवा दो। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भिजवा देता हूँ। लो जी नाज़रीन इकराम, अगले दिन वो पैसे उसने अम्मान के एक बैंक के अंदर भिजवा दिए। ये बैंक के अंदर जाता है, जाके वो पैसे उसने कैश करवाए। अब इसकी जेब में 7,000 डॉलर था। बैंक से जब बाहर निकला, सड़क के ऊपर आया, थोड़ा सा आगे चला तो 3 आदमी आते हैं और उन्होंने उसको अगवा कर लिया। अगवा करके गाड़ी में डाला और किसी थोड़ा सा दूर जगह पे ले गए। उन्होंने गन पॉइंट पे उससे वो 7,000 डॉलर छीन के उसको कहा जब आ गया हूँ।
अब ये बड़ा परेशान, बीवी मेरी हॉस्पिटल के अंदर है, मैंने उसके इलाज के पैसे देने हैं, यहाँ पे मैं अजनबी हूँ, मेरा मुल्क नहीं है, मैं क्या करूँ, परेशान हाल है, रोने लग गया। अल्लाह से दुआएं कर रहा है, इल्तिजाएं कर रहा है, या अल्लाह ये मेरे ऊपर क्या मुसीबत आ गई। इसी दौरान उसको ख्याल आया कि मैं फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट क्यों ना करूँ। लो जी, वो पुलिस स्टेशन में चला गया, वहाँ पर जाके उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पूछा उसका हुलिया क्या था, उसने हुलिया बताया। खैर उसने अपना टेलीफोन नंबर जो कि उसने वहाँ का मुकामी ले लिया था, वो टेलीफोन नंबर छोड़ दिया। अब वापस जिस वक्त आया हॉस्पिटल के अंदर, बीवी उसकी हॉस्पिटल के अंदर है, इलाज हो उसका भी बाकी है। सोच रहा है कि मैं बीवी को जाके क्या शक्ल दिखाऊं, क्या उसको जाके परेशान करूं, उसको बताऊं कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है। लो जी, वो जो इस्तराहा था वहाँ पर थोड़ी सी जगह बनी हुई थी मरीज़ों के, लवाहकीन के लिए बैठने की जगह बनी हुई थी, वेटिंग हॉल उसको कह सकते हैं आप। वहाँ बैठ गया, आप सोच रहा है, सोचते सोचते अल्लाह ने पता नहीं क्या, रोने लग गया, ज़ारो कतार रो रहा है। और इतने में एक शख्स वहाँ से गुजरता है। उसने देखा कि एक शख्स ऊंची ऊंची रो रहा है, उसके पास आया, उसके उसने हाथ कराया, उसने कहा साथी क्या बात है, खैर तो है, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। उसने कहा बस यार कुछ नहीं, छोड़ो यार अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा बैठो। खैर बैठ गया, गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने कहा भाई को देखो, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मसला क्या है। उसने कहा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरी बीवी हॉस्पिटल के अंदर है, उसका $6000 मैंने देना है, और ये मेरे साथ वाकया हो गया है कि मुझसे डाकू वो मेरा सारा पैसा जो है छीन के ले गए। उसने कहा कोई बात नहीं, खैर वैसे ही, मैं तुम्हारा सऊदी भाई हूँ और मेरा नाम ईसा अल मुल्हम है। अजीज़ो, ये फैमिली जो है बड़ी मशहूर फैमिली है अल अहसा के अंदर। अब हुआ यूँ कि वो शख्स जो है ईसा, वो उठा वहाँ से, हॉस्पिटल के अंदर ही था, हॉस्पिटल में वो चला गया अंदर। उसने जाके जो इदारा था उससे पता किया कि ये शख्स कौन है, इसका मामला क्या है। उसने एक एक बात की तस्दीक की, पता चला वाकई उसकी बीवी हॉस्पिटल के अंदर है, उसने $4000 जो है वो दे दिया है, $6000 बाकी है। खैर उसने वो सारे पैसे पे करके उसके पास आ गया। लो जी, उसने आके उसको कहा भाई तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो ये मेरे पास रसीद है, मैंने तुम्हारी तरफ से $6000 पे कर दिया है। उसका मायूसी, ये आपने क्या किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दुआएं भी कर रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को दूर फरमा दे, अल्लाह ताला तुम्हारे जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो तुम्हारी नेक तमन्ना है, अल्लाह ताला उनको पूरा करे। दुआएं दे रहा है, गरीब आदमी कर क्या सकता है। खैर उसने कहा कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं। खैर जी, ये अब्दुल्ला बादानी जो है उठता है, वहाँ से अपनी बीवी के पास गया, उसको जाके उसने सारा वाक़या सुनाया। अब वो बेचारी खुशी से रो रही है जी, और उनके लिए जिसने ईसा अल मुल्हम के लिए दुआएं कर रही है बार बार उसके लिए। नाज़रीन कराम, वो आधा पौना घंटा गुजरा होगा कि उसके टेलीफोन की घंटी बजती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा कि हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, जल्दी से पुलिस स्टेशन में पहुंच जाओ। उससे कहा मैं अभी आया। जब पुलिस स्टेशन में गया तो देखा कि वही जो मुजरिम थे जिन्होंने उससे पैसा छीना था वो वहां पे बैठे हुए हैं। थोड़ी सी कार्रवाई के बाद, अभी उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए थे, ना आपस में तकसीम किए थे, वो $7000 जो है वो पुलिस वालों ने उसके हवाले कर दिया। अब जरा अंदाजा करें अब्दुल्ला बादानी का भी, कि जिस वक्त हॉस्पिटल में वापस आया उसने क्या किया, उसने सबसे पहले ईसा अल मुल्हम को तलाश करना शुरू किया। कहां पर है, किस जगह पर है। उसने ईसा को तलाश कर लिया, उसको कहने लगे अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये देखो मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, उन्होंने मुझको बुलाकर वो पैसे जो है वो मेरे वापस दिलवा दिए हैं, और ये $6000 जो है ये तुम ले लो। अब नाज़रीन कराम, इसको कहते हैं मुहसन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ईसा कहने लगा साथी बात सुनो, मुझको तो अल्लाह यहाँ पे लेके आया, तुम्हारी मदद के लिए लेके आया,
मैं अपनी बीवी के साथ सैरो सेहत के लिए आया हुआ था सऊदी अरब से, और अचानक मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हुई। मैं उसको इस हॉस्पिटल में लेके आया। उन्होंने कहा कि इसकी गदूद जो है वो बड़ी हुई है, उसका ऑपरेशन होना है। हाँ जी, इस लिहाज से मैंने उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया, उसका ऑपरेशन हुआ और आज उसको यहाँ से डिस्चार्ज होना था, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर। उन्होंने कहा नहीं, एक दिन और रख लेते हैं। तुम्हारी साथ मुलाकात हो गई साथी, मैंने अपनी जेब से वो सदका कर दिया है, अब मैं वापस नहीं लूँगा। जाओ, ये $6000 जो है तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो उसको दुआएं दे रहा है, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह ताला तेरी ज़ुर्रियत के अंदर, तेरी औलाद के अंदर, तेरे माल के अंदर, तेरे जाह के अंदर, तेरी सेहत के अंदर बरकतें दा। गरीब आदमी यही कर सकता है ना। और मैं इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो कि कितने ही अपने वाक़यात के अंदर बयान कर चुका हूँ कि अहब्बुल अमाल इलल्लाह अज़्ज़ा वजल सुरूरन तुदखिलहु अला मुस्लिम औ तकशिफ अन्हु कुर्बतन। सबसे अहम अल्लाह ताला को पसंदीदा काम यह है किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना या उसकी किसी मुसीबत, उस परेशानी को दूर कर देना। एक दूसरे को टेलीफोन नंबर लिए, औरतों की आपस में उससे मुलाकातें हुई, एक दूसरे के साथ मोहब्बतें, प्यार। वो वापस इब चला गया, ये सऊदी अरब आ गया, आपस में राब्ता रहा। और एक दिन अजीज़ों, आपको जान के खुशी होगी कि ये जो ईसा अल मुल्हम है उसको टेलीफोन करता है, कहता है साथी सुनो, मेरी शादी को 9 साल गुजर चुके थे, मेरे यहाँ औलाद नहीं थी। जिस वक़्त हम अम्मान से वापस आए, उर्दन से वापस आए, तो अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी और मेरे यहाँ अब खुशी आने वाली है। वो जो दुआएं उस गरीब आदमी ने उसके लिए की थी। नाज़रीन ने कहा मुझे नहीं पता इन दोनों में सखी कौन सा है, ये आपने फैसला करना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। आप बताएं कि ईसा अल मुल्हम जो है वो ज्यादा सखी है या अब्दुल्ला बादानी का, वो कि उसको जब पैसे मिले वो छुपा सकता था, किसी को पता ही नहीं था, लेकिन उसने सबसे पहले उसको तलाश किया और कहा साथी मुझको उन चोरों से, डाकुओं से पैसे मिल गए हैं, ये पैसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। उम्मत मुहम्मदिया के अंदर अभी खैर बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगी।